जब हरी चारा लेकर निकला तो उसने भैंस को ज्यादा और गाय को बहुत कम चारा डाला। वो भैंस से बहुत खुश था क्योंकि वो जवान थी और ज्यादा दूध देती थी, जबकि गाय उम्र हरी चार ज्यादा होने की वजह से कम दूध देने लगी थी। हरी के छोटे बेटे ने गाय के बछड़े का रिसा खोल दिया था और वो आकर अपनी माँ का दूध पीने लगा। हरी ने मड़कर देखा तो जोर से चीखा, किसने गाय का रिसा खोला? ये 3 पाव दूध देती है। अगर बछड़ा ही सारा दूध पी जाएगा तो हमारे हाथ क्या आएगा? बेटे ने जवाब दिया, दूध बच्चे के लिए ही तो होता है। देखो ना, बिछड़ा कितना कमजोर हो गया है। दूध पिएगा तो मजबूत हो जाएगा और मेरे साथ कूद कूद कर खेलेगा। जब मैं चारा डालता हूँ तो दूध मुझे ही मिलना चाहिए। बछड़े को थोड़ा सा दूध पिलाते हैं, बाकी मेरा हक है। बेटे ने एहतजाज किया, बेचारी गाय को तो तुम बहुत कम चारा देते हो और भैंस को पेट भर के खिलाते हो। देखो तो सही, गाय कितनी कमजोर हो गई है। तुम गाय को डंडे से मारते हो और भैंस से प्यार करते हो। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मुझे गाय का दूध नहीं पीना, मैं सारा दूध बिछड़े को पिलाऊंगा। आजकल बहुत बोलने लगा है। लेकिन बीवी ने कहा, लड्डू सही कह रहा है। री ने बछड़े को दोबारा रस्सी से बांध दिया और गाय माँ और बछड़ा दोनों एक दूसरे को तड़पते हुए देखते रहे। जब हरी कहीं चला गया तो लड्डू ने दोबारा बछड़े का रिसा खोल दिया और वो अपनी माँ का दूध पीने लगा। हरी फिर दौड़ कर आया और बिछड़े को खींचकर दोबारा बांध दिया। लड्डू को बहुत दुख हुआ और वो पास के चरागाह से घास काट कर लाया और गाय के साथ साथ बिछड़े के सामने भी डाल दी। मेरी प्यारी गाय, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है और बिछड़ा राजा, तुम भी खाओ और अपनी भूख मिटाओ। गाय ने बड़े प्यार से लड्डू को देखा और उसकी आंखों में मोहब्बत और शुक्रगुजारी झलक रही थी। एक छोटे बच्चे ने गाय का दिल जीत लिया था। वहाँ सिर्फ मासूमियत और मोहब्बत थी। शाम के वक्त जब हरी ने गाय का दूध लड्डू को दिया तो लड्डू ने इनकार कर दिया। उसे ऐसा लगा कि ये दूध कमजोर बछड़े के हिस्से का है। उसने बछड़े की तरफ देखा जो भूख से तड़प रहा था। लड्डू ने कुछ सोचकर दूध ले लिया और बाद में अपने बाप से छिपकर वही दूध बछड़े को पिलाने लगा। उसे बड़ा सुकून महसूस हुआ और गाय भी खुशी से लड्डू को देखती रही। एक दिन गाय का बछड़ा बीमार हो गया तो हरी ने उसे एक तरफ कर दिया और कोई दवा नहीं दी। बिछड़ा बहुत कमजोर हो गया और लड्डू से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। बिछड़े का इलाज करो बाबा, वो बहुत कमजोर हो गया है। हरी ने जवाब दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा वो मर जाएगा और क्या होगा? ऐसे कितने जानवर मरते रहते हैं। लाडू ने रोते हुए कहा, मगर उसकी माँ के लिए ये बहुत बड़ा फर्क होगा। वो बिछड़ा उसके जिगर का टुकड़ा है। इसका इलाज करो बाबा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हरी ने अपने बेटे की बात नहीं मानी और चला गया। कुछ वक्त के बाद लड्डू भी बीमार हो गया। हरी और लड्डू की माँ दोनों बहुत परेशान हो गए और डॉक्टर को बुला लिया, लेकिन लड्डू दवा खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं दवा नहीं खाऊंगा जब तक बिछड़े का इलाज नहीं करवाऊंगा। आप वादा करें कि गाय और बिछड़े का पूरा ख्याल रखेंगे और बिछड़े को खूब दूध पिलाएंगे। अगर आप मेरी बात मानने को तैयार हों तो ही मैं अपना इलाज करवाऊंगा। अगर बछड़े का इलाज नहीं किया तो ये भी ठीक नहीं होगा। लड्डू की माँ बोली, मैं बछड़े का इलाज करवाऊंगी। हरी, आप डॉक्टर को बुला लें। मेरे लड्डू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लड्डू के बाप ने कहा, मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। फिक्र न करो, इलाज करवा लो बेटा। जानवरों का डॉक्टर आ गया और बछड़े का इलाज शुरू हो गया। बछड़े ने दवा खाई तो लड्डू ने भी दवा खा ली और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ दिनों बाद लड्डू और बछड़ा दोनों ठीक हो गए। हरी को समझ आ गई कि गाय और बछड़े में लड्डू की जान बसती है। इस दिन के बाद से हरी ने गाय और भैंस में कोई फर्क नहीं किया और दोनों को बराबर चारा मिलने लगा। बछड़े को भी खूब दूध मिलने लगा और वो सेहतमंद हो गया। अब तो लड्डू और बछड़े की जोड़ी देखने लायक थी। दोनों साथ साथ खूब खेलते थे।